नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ेस जो हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के कहा जा रहा है आपसे कि हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, IACC, जैसे आपने फिक्की के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी तरीके का ये इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में और जो कि हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। तो इसके भी हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ललित भासीन, ठीक, ये एक लॉयर हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। 30 सितंबर 2022 को वाणिज्य विभाग यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, तो उसके सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो यहाँ पे अब अपॉइंट हुए हैं सुनील बर्थवाल, बी ऑप्शन देखिए, ये बिहार कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं और इससे पहले अपॉइंटमेंट में ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 3 अक्टूबर 2022 को स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जैसे कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा होगा, कुछ सालों पहले तेजस को बनाया गया था, ठीक, तो उसी तरीके से एक और अभी यहाँ पे बनाया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है ये बताना है। तो इसका नाम है प्रचंड, ठीक, और यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स का जोधपुर स्टेशन है, वहाँ पे इसको जो है इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। दूरी का ध्यान रखें, किसी को पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखिए बेहतर होगा, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड, ठीक है। तो ये थीम है किसका? वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 का, ठीक है, विश्व पर्यावास दिवस। तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका जो है 3 अक्टूबर को, ठीक। हाल ही में भारतीय मूल के नागरिक विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसने सम्मानित किया है इसमें से, ठीक। तो ये अवार्ड इनको दिया है ये यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, ठीक। आप ये बताइए कि इनके किस कार्य के लिए इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जरा कमेंट करके बताइए। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, जिसका नाम है युवा 2.0, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, इसका फुल फॉर्म है ये प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, तो इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ डी ऑप्शन में देखिए, इन्होंने इनके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो कार्य करता है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि युवा स्कीम्स में बेसिकली इसका एम ये है कि जो इंडिया एज अ कंट्री और इंडियन लिटरेचर जो है उसको अब्रॉड में एक तरीके से प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे पहले एक युवा स्कीम शुरू की गई थी पहले, है ना, कुछ वर्ष पहले, उसके बाद यहाँ पे उसका सेकंड वर्जन शुरू किया गया है। तो इसमें ध्यान ये रखिएगा कि जो है ये स्कीम में जो ऑथर्स सेलेक्ट किए जाते हैं वो अंडर 30 ईयर्स होते हैं, ठीक है, ये इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ठीक। 2 अक्टूबर 2022 को फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया। तो यहाँ पे ये बताइए कि फिट इंडिया आंदोलन किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया 2019 में स्टार्ट किया गया था 29 अगस्त को, ठीक। 29 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को यहाँ से चूज करेंगे हम, और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो तीसरा ये एडिशन लॉन्च किया गया है तो ये 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक है, ठीक। तो ये डेट भी ध्यान रखने योग्य है। किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का प्रथम पुरस्कार यानी पहला पुरस्कार जीता है? तो अभी हमने पिछले वीडियो में भी शायद चर्चा की थी कि जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स अभी हाल ही में दिए गए, तो इनके सारे फैक्ट्स को आप देख लीजिए, ये जरूर पूछे जाते हैं आपसे किसी न किसी रूप में। तो इसमें बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो कैटेगरी है, तो इसमें टॉप प्लेस पे रहा है तेलंगाना, सेकंड पे रहा है हरियाणा और थर्ड पे तमिलनाडु, ठीक है। एटलीस्ट जो शुरू के 3 होते हैं ये आपको पता होने चाहिए।
अब इसी अवार्ड में देखिए जो छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 30 लाख से कम है, ठीक है, तो उसकी श्रेणी में पहला पुरस्कार जो है किसने जीता है, तो यहाँ पे इस कैटेगरी में फर्स्ट पे रहा है अंडमान निकोबार, दूसरे पे दादरा नगर हवेली, है ना, ये वाला जो यूनियन टेरिटरी है, और तीसरे पे था इसमें सिक्किम। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, अभी हाल ही में ये बताना है। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम। तो अभी हाल ही में जो मनाया गया है ये 68th एडिशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक है, जो कि 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया, ठीक। और इसका उद्देश्य वही है कि जो है लोगों के बीच जो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र के में इंफॉर्मेशन बढ़ाना और कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स हैं उन सबको इंक्रीज कराने के लिए कार्य करना, यही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 2022 के टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शुमार होने वाले अकेले भारतीय इसमें से कौन है, ठीक है, जिन्हें लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे एक टाइम्स के जो मैगजीन आती है ना इनकी, तो उसी में इनकी एक नेक्स्ट लिस्ट आती है जिसमें राइजिंग स्टार्स जितने भी विश्व के अलग अलग इंडस्ट्रीज और प्रोफेशंस के, ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट होती है। तो इसमें भारत की तरफ से आकाश अंबानी जो है ना, इन्होंने अभी हाल ही में जो है ये जो रिलायंस जियो है, ठीक है, तो उसके चेयरमैन के रूप में जो है टुक ओवर किया था, तो इनको यहाँ पे इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये बेसिकली एक बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ ये कम्युनिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक। तो ये चर्चा में हाल ही में इसलिए रहा था कि इन्होंने एक जो है ये टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक। तो इसका एम क्या है, इसको लॉन्च करने के पीछे जरा कमेंट करके बताइए। तो अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग के नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो देखिए ये डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके रूप में अजय भादु जो है ये गुजरात काडर के एक IAS ऑफिसर हैं। तो यहाँ पे जो है लगभग अगले 4 वर्षों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में किस देश के स्वांते पाबो, ठीक है, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। इनको मेडिसिन यानी कि जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है, तो 2022 का उससे सम्मानित किया गया है। विषय क्या है इनका, जो कह लीजिए चिकित्सा का, तो विलुप्त प्रजातियों के जीनोम अनुसंधान के लिए, ठीक। तो जीनोम रिसर्च से संबंधित एक साइंटिस्ट है ये, तो ये कहाँ के हैं ये बताना है। तो ये जो है इसके हैं स्वीडन के, ठीक। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। जितने भी नोबेल प्राइजेस देखिए अब आने वाले दिनों में ये पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको सारे पता होने चाहिए किस व्यक्ति को मिला, ठीक है, किस उनके क्षेत्र में मतलब किस विषय के लिए मिला है, और तीसरा वो किस देश से संबंधित है, ठीक है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस, है ना, ये सारे जो है देख लीजिएगा। वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है, तो 2022 का जो है उसका थीम था शेयर्ड प्लैनेट, ठीक। तो इसके साथ कब बनाया गया, तो ये हुआ है 4 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी की जो भी बर्थ एनिवर्सरी हुई 2 अक्टूबर को, तो इसके अवसर पर राजस्थान की जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया इसको जो है फॉर्मेशन का डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है अब ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, उनके द्वारा। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में इसको बनाया जा रहा है। हाल ही में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस देश के रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज, है ना, इन्होंने जीता है। तो फार्मूला 1 जो रेसिंग वाले गेम्स होते हैं आपको पता होगा, तो इसमें सिंगापुर फार्मूला 1 जीता है सर्जियो पेरेज ने, ये संबंधित है मैक्सिको से, ठीक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। देखिए थीम्स काफी ध्यान से देखिएगा, इन सभी जितने भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं थीम इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इस थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस यानी कि अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का यानी वर्ल्ड स्पेस वीक, तो ये मनाया गया था 4 से 10 अक्टूबर यानी कि डी ऑप्शन। 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हर स्टार्ट, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में देखिएगा ऐसे
हिंदी में भी खैर लिख दिया गया है, ठीक। तो ये प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, वुमेन जितने भी उद्यमी ये हैं, तो ये स्टार्ट किया है इन्होंने, प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाल ही में जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट, ठीक है। तो ये जो हुरून इंडिया की अंडर 40 वाली लिस्ट आती है, ठीक है, सेल्फ मेड रिच लिस्ट वाली, तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहे थे ये बताना है। तो इसमें पहले स्थान पे है निखिल कामत, ठीक है। तो इनकी एक कंपनी है ज़ेरोधा, है ना, जो कि बेसिकली स्टॉक मार्केट वगैरह से संबंधित है, फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक। तो ये पहले पोजीशन पर रहे थे लगभग 17,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ, ठीक। दूसरे पे अगर हम बात करें तो ये थे भावेश अग्रवाल, ये हैं इसके ओला इलेक्ट्रिक के, ठीक। तीसरे पे अगर हम बात करें तो ये है दिव्यांग तुरखिया, है ना, ये उसके हैं, एक कंपनी है इन्वेस्टमेंट्स करके, ठीक है। तो नकुल अग्रवाल जो नीचे लिखे हैं ये चौथे पोजीशन पे हैं, ब्राउजर स्टैक करके इनकी कंपनी है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। माधव हाड़ा को पचरंग चोला पहर सखी री, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, 2015 में प्रकाशित हुई थी, जो कि मीराबाई के ऊपर आधारित है, ठीक। तो इसके लिए इनको 2022 वर्ष का 32वां बिहारी पुरस्कार जो है उसे सम्मानित किया जा रहा है। तो इस पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये बताना है। तो बिहारी पुरस्कार आपको पता होगा कि के बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा दिया जा रहा है, जो है इसको स्थापित किया गया था 1991 में, ठीक। दूसरी बात कि जो है इसमें, हाँ, अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें 2.5 लाख रुपए मिलता है, ठीक। तो नाम ध्यान रखिएगा, माधव हाड़ा जो है इनको दिया जा रहा है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। तो इस बार के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी आपने देखा होगा, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, 2019 में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया, जिसमें यहाँ पे 2024 तक देखिए हर घर को जो है टैप वाटर कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट है, चारों ही ठीक है, ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें देखिए कौन से जो युग्म है सही सुमेलित नहीं है या फिर है, ठीक। तो यहाँ पे जो इसकी बात करें हम सेल्स की, ठीक है, कोशिकाओं की, तो आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है लाइसोसोम को, ये बिल्कुल ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। कोशिका का रसोई घर यानी कि किचन ऑफ द सेल केंद्रक नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। किसको कहते हैं ये जरा बताइए तो आप। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जेलिंगर, ठीक है, ये 3 लोग हैं। इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हालांकि अनाउंसमेंट हो चुकी है अब। इनको क्वांटम मैकेनिक्स में यानी कि फिजिक्स के लिए इनके योगदान के लिए इन तीनों लोग को जो है जॉइंटली फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलन एस्पेक्ट जो है ये फ्रांस के हैं, ठीक है। जॉन एफ क्लॉजर जो है ये यूएस के हैं, ठीक है। और एंटन जेलिंगर जो है ये इसके ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है, यूरोप में। तो सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे यहां से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन घोषित किया, ठीक है। तो लोगों के बीच में वोटिंग के लिए जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल आइकन के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ने इनको, पंकज त्रिपाठी को। उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जाएगा, ठीक है। तो जो देखिए जलने वगैरह से जो लोगों की घटनाएं होती हैं, है ना, बर्न वाले जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी स्पीडी रिकवरी और उनको सहायता करने के लिए यहाँ पे स्किन बैंक खोला जा रहा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, ठीक। तो ध्यान रखें बी ऑप्शन। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हरा करके महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है, ठीक। तो इन्होंने ये हराया है यूएस की टीम ने चाइना को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ध्यान दीजिएगा ये दूसरा है, ठीक है। वेदों की जो है नॉलेज लोगों के बीच बढ़ाने के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो है स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो ये दूसरा वाला किया गया है पुरी में, उड़ीसा, यानी कि डी ऑप्शन। पहला जो किया गया था वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया था, ठीक। इसको भी ध्यान रखिए।
जीते जी इलाहाबाद पुस्तक ने हिंदी नॉन फिक्शन कैटेगरी में वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुस्तक किसने लिखी है ये बताना है इसमें। तो देखिए इसके लेखक हैं ये ममता कालिया, सी ऑप्शन। फिक्शन कैटेगरी की इसी में बात करें तो इसमें मिला है उसको, पुस्तक का नाम है खेला, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नीलाक्षी सिंह है, इनकी पुस्तक है। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं, उसमें से बताइए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं वाला देखेंगे, बाकी आप देख लीजिए पढ़ के। प्रकाश का वेग जल में अधिकतम होता है, ये गलत है। ये ऑर्डर अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ये वेग होगा वैक्यूम में होता है, यानी कि निर्वात में, फिर जो है एयर, वाटर और ग्लास, ऐसे कुछ क्रम होता है। निम्नलिखित में से किस समूह के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, ठीक है। तो रात में विचरण करने वाले देखेंगे अगर आप तो इसमें उल्लू, मच्छर, चमगादड़, ठीक है, ये वाला ग्रुप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम टर्म आप पढ़ते हैं, ठीक है, इसका जो कह लीजिए नामकरण किया, इस टर्म को कॉइन किया। तो ये है आपके जो ये वाल्डेयर, ठीक है, वॉन वाल्डेयर करके था नाम इनका। इसमें से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो है उसको समाप्त करा गया। तो होता क्या था कि जो है मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई, ठीक है, तो उसको ही एक्सक्लूसिव कह लीजिए, एक राइट था ट्रेड करने का। तो यहाँ पे चार्टर एक्ट जो आया 1813 का, इसके द्वारा इसको समाप्त किया गया, अन्य और कंपनियों को मौका दिया गया। परंतु 1813 के एक्ट में दो चीज़ें छोड़ी गई थी। एक था जो चाय का व्यापार था ना, ट्रेड इन टी, और दूसरा था चाइना के साथ जो ट्रेड था, ठीक है। ये अभी भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बरकरार थे। तो बताइए ये वाले भी जो है इसको कब समाप्त किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। तो इस मिशन के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो जो क्लेमेंट एटली गवर्नमेंट थी उसमें ब्रिटेन में, उसके द्वारा इस मिशन को भेजा गया पावर ट्रांसफर के संदर्भ में भारत में, ठीक। तो इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना। यहाँ पे एसवी अलेक्जेंडर जो है ये गलत है, ये थे ही नहीं, 3 लोग थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं 1945 में घटित हुई, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो नौसेना विद्रोह है, ठीक है, ये इंडियन रॉयल नेवी म्यूटिनी, तो ये 1946 का है। तो 1 को जो है एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ से ये बच जाएगा आंसर आपका। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं वाला बी गलत हो जाएगा, ठीक है। लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1940 को प्रारंभ हुआ, तो डेट ही गलत है, ठीक है। ये 8 अगस्त 1942 है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था ये बताना है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आया था, इसके द्वारा यहाँ पे शुरू की गई, ठीक है। तो इसी के तहत जो है बाद में आप जो देखते हैं यहाँ पे जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, इन्हीं सब के अंतर्गत गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का कौन सा जो है सही मेल नहीं है। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, कर्नाटक में कहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तर। इसमें से कौन सा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो शिपकीला जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, इंडो चाइना बॉर्डर पे वहां स्थित है। इसमें ज्वालामुखी और देश की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो वेसुवियस के लिए उत्तरी अमेरिका लिखा है, ये गलत है, इटली में है ये। निम्नलिखित में से कौन अंतिम बौद्ध अनुयायी राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट संबंधित है हर्षवर्धन से, ऑप्शन डी। संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरी पट्टनम को किस नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है पुहार कहा जाता था, डी ऑप्शन, ठीक है। ये तमिलनाडु वर्तमान का जो है यहाँ स्थित है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। तो उत्तराखंड से ओरिजिन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे यूपी में इसका एंटर होता है बिजनौर से।
उत्तर प्रदेश राज्य में सामाजिक वानिकी योजना यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम एक शुरू की गई थी, तो ये वर्ष बताना है, तो ये है 1976। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं, तो सेकंड वाला गलत है। ये 1956 से 61 जो है ये इसका टाइम पीरियड है। अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है, तो ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण जो शब्द पद है इसका प्रयोग हुआ है? तो एका ब्राह्मण कहा जाता था, इनको कहा गया है मतलब गौतमी पुत्र शातकर्णी को, ठीक। ये जो है आपका सातवाहन एम्पायर के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो उसके रूलर थे। ये जो प्रेजेंट दक्कन का रीजन आप देखते हैं, यहाँ से संबंधित थे ये लोग, तो सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया है सारे क्वेश्चन जितने भी जो मैंने आपसे पूछे हैं उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।